बेंगलुरु के चार्ल्स ग्राउंड लिंगराजपुरम फ्लाईओवर पर एसडीपीआई की ओर से पीपल पावर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी और राज्य के अध्यक्ष अब्दुल मजीद और दूसरों ने संबोधित किया। मंच पर मुजाहिद पाशा के अलावा दूसरे लोग उपस्थित थे। एसडीपीआई के जिम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए इस पीपल पावर कॉन्फ्रेंस के आयोजन के संबंध में बताया। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आएंगे, इलेक्शन के पहले उनके दलाल लोग पहले आएंगे। ये दलाल लोग आके आपको बोलेंगे ये मुसलमान, आप लोग ऐसा करना वैसा करना, आप लोग पोलिंग बूथ में कैसे जाना, पोलिंग बूथ से वापस कैसे आना, ये सब आपको बता। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜನಾಧಿಕಾರ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಎಂಕೆ ಫೈಜಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ उपाध्यक्ष पता है कश्मीर की 370 को हटाया पार्लियामेंट में। अभी पार्लियामेंट में बीएसपी की लीडर आपके कर्नाटका में पहले था दानिश अली साहब थे, वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन कुछ नहीं बोल सका। इसलिए अकलियत और दूसरी माइनॉरिटी के लिए लीडर माइनॉरिटी से होना चाहिए। वो दूसरी पार्टी हमारे बारे में क्या करना क्या नहीं करना वो डिसाइड करने का नहीं। इसलिए हमारे डिमांड ये है, हम लोग किसी सेकुलर पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, वोट नहीं। अब जैसे कि एसडीपीआई पॉलिटिक्स में आ रही है, बीजेपी का अपना एक एजेंडा है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि वो एजुकेशन और स्कूल्स के बेस पे लड़ रहे हैं, तो एसडीपीआई किस बेस पे लड़ेगी? हम लोग देश की जो सिस्टम है वो सिस्टम में हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बोल के एक आइडियोलॉजी है, मतलब देश की सभी कम्युनिटी को बराबरी मिलना चाहिए। और हमारे देश की जो प्लान है वो वेलफेयर स्टेट का है, वो वेलफेयर स्टेट को वापस लाना चाहिए। उस बुनियाद पे हम लोग काम करते हैं। सर, आइंदा 2023 के इलेक्शंस में क्या एसडीपीआई सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी को दूर करने के लिए, या खुद लड़ेगी? नहीं, इसमें हमको ऐसा एक जिद नहीं है, हम सिर्फ खुद लड़ेंगे बोल के। अगर एक मतलब एक जुनून एक डिस्कशन है तो किसी सेकुलर पार्टी के साथ अलायंस के लिए एसडीपीआई रेडी है, इसमें हमको नहीं है बोल के एक जिद नहीं है। सेकुलर तो बहुत नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ जेडीएस और कांग्रेस है, ये दोनों है। डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके एक कॉमन एग्रीमेंट में दोनों पार्टी आने के लिए रेडी है तो हम अलायंस करेंगे। मगर ये क्या है, आप लोग सपोर्ट करो हम जीतेंगे बोल के है ना, उसमें हम लोग रेडी नहीं। कांग्रेस के लेजिस्लेटिव ठीक है, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर एसडीपीआई की तरफ से एक पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने मुनक्किद करी है। इस पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस के मकसद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अहम मकसद जो वो आपको गिना देती हूँ। जैसा कि हम देख रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ही निगेटिव तरीके से या निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद नरेंद्र मोदी जी लाल किले से अपनी अचीवमेंट्स गिनवाते हैं और वो जो कॉन्ट्रीब्यूशंस गिनवाते हैं उसमें से एक भी अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन जो है वो ना तो अब तक हमें देखने को मिला, ना अब तक हमें सुनने को मिला। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका
विकास, लेकिन वो नारा जो है वो सबके साथ सबका सत्यानाश हो गया। वो इकोनॉमी अगर हम देखें, सोसाइटी देखें, अगर हम जुडिशरी का हाल देखें, अगर हम पुलिस डिफेंस का हाल देखें, अगर हम यूएपी और ईडी जैसी इंस्टीट्यूशंस का हाल देखें, तो इस वक्त हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी तकरीबन खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा माइनॉरिटीज के साथ जो बदसलूकी और जो डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान की जमीन पे किया जा रहा है, उसका सबसे ताजा एग्जाम्पल 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने औरतों को 11 उन रेपिस्ट को आजाद करके दिया है। यानी कि वो जो 11 रेपिस्ट आजाद हुए वो हिंदुस्तान की औरतों के लिए 75 साल के बाद एक बड़ा तोहफा है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसी आइडियोलॉजी जो मनुस्मृति के हिसाब से चलती है, जो एंटी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, उसको नकारने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए और मुल्क के आइन को बचाने के लिए आज यहाँ पर पीपुल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया गया। बेंगलुरु में ये जो अजीमुशान अवामी इख्तिदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है लिंगराजपुरम में फ्रेजर टाउन के पास, ये एक मिसाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हज़ारों के लेडीज़, यूथ्स और उलमा इकराम के अलावा नौजवान जमा हैं। और यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के अलावा वाइस प्रेसिडेंट एम के BM कामले साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद साहब पुट्टनजय सब ये तमाम तशरीफ़ लाए हैं। असल मकसद क्या है? अवाम के अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना है। सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुज्तमा होना है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, मुस्लिम, अवाम तमाम मिलके सियासी तौर पर बेदार होके ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मंगलूर के बाद, दावनगिरी के बाद, गुलबर्गा के बाद, मैसूर के बाद बेंगलुरु में आज ये मुनक़िद है। ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? इलेक्शन की तैयारियां से हमारी चल रही हैं। पार्टी ही बनाए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए, जरूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता MLA इंतखाबात के मौके पर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि बार बार ये कहा जाता था कि सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि सेक्युलर इकट्ठा होके भी अगर वोट देंगे तो फिर बीजेपी की दुकान में सेल के लिए हमारे सेक्युलर MLAs वेटिंग में है, तो इसलिए हम अपना दुकान, अपनी पार्टी, अपना मकाम, अपने इश्यूज को हल करने के लिए हम अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या 224 इलेक्शन हल्कों में उम्मीदवार खड़ा करने? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम BBMP के हल्कों में और असेंबलियों में मैक्सिमम कोशिश करेंगे। आज के इजलास में सावरकर काफी अहम मुद्दा रहा। नहीं, सावरकर तकरीबन ये आजादी का ही एक मुद्दा बन गया। आजादी 70 पर 5 साल आजादी के लिए तमाचा जैसा हो गया कि फ्रीडम फाइटर्स की बेइज्जती हो गई। जो लोग माफी चाहते थे, ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में शामिल करके पूरे हिंदुस्तानियों के साथ जो है एक नाइंसाफी हुई।